एक पेरेंट बनने के सफर में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं ना। और शायद उन सब में सबसे खास पलों में से एक होता है बच्चे का पहला शब्द सुनना। ये एक ऐसा मील का पत्थर है जो न जाने कितने उत्साह और कितनी उम्मीदों से भरा होता है। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये शब्द हैं एक्ट्रेस और नई नई माँ बनी आलिया भट्ट के। लेकिन ये बात हर नए माता पिता के दिल की है। ये जो चिंता है ना, ये बहुत ही स्वाभाविक है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बच्चे के पहले शब्द का इंतजार करना सच में कुछ मानसून की पहली बौछार के इंतजार जैसा ही है। एक अलग सा उत्साह, थोड़ी सी बेचैनी और ढेर सारी उम्मीद। हर छोटी सी आवाज, हर माँ या पा की ध्वनि पर हमारे कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्या ये वही शब्द था? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? तो आखिर ये पहला शब्द होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एकदम साफ सुथरा परफेक्ट शब्द नहीं होना चाहिए। नहीं, इसकी परिभाषा असल में कहीं ज्यादा बड़ी है और ये जानना कई माता पिता के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। तो फिर बड़बड़ाने और एक असली शब्द में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बड़बड़ाना, जिसे हम बैबलिंग भी कहते हैं, वो आवाज़ों के साथ खेलने जैसा है, जैसे बा 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 या मा मा मा। इसका कोई खास मतलब नहीं होता। दूसरी तरफ एक सच्चा शब्द, भले ही उसका उच्चारण सही न हो, वो एक संदेश देता है। तो हम कैसे जाने कि ये एक असली शब्द है? इसके 3 मुख्य संकेत हैं। पहला, इरादा। क्या बच्चा ध्यान खींचने या कुछ मांगने के लिए उस आवाज का इस्तेमाल कर रहा है? दूसरा, संदर्भ। क्या वो आवाज सही समय पर आ रही है, जैसे कुत्ते को देखकर दा कहना? और तीसरा, दोहराव। क्या बच्चा उस आवाज को बार बार इस्तेमाल कर रहा है, न कि सिर्फ एक बार बोलकर भूल गया? अरे रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। एक शब्द की परिभाषा और भी बड़ी है। आधे अधूरे शब्द, जैसे केले के लिए नाना कहना, जानवरों की आवाजें, जैसे गाय को देखकर मुंह करना, यहाँ तक कि इशारे, जैसे बाय बाय के लिए हाथ हिलाना, वो भी एक शब्द के तौर पर ही गिने जाते हैं। ये जो पहला शब्द है ना, ये अचानक से नहीं आता। ये तो एक लंबी, बहुत ही खूबसूरत यात्रा का एक पड़ाव है। और ये यात्रा जन्म से ही शुरू हो जाती है। बोलने से पहले कई और जरूरी मील के पत्थर आते हैं। आइए जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। जन्म से 3 महीने तक बच्चे कूइंग करते हैं, वो नरम स्वर जैसी आवाजें। 4 से 6 महीने में वे बड़बड़ाना शुरू करते हैं, जिसमें व्यंजन और स्वर आपस में जुड़ते हैं। और फिर 7 से 12 महीने तक ये बड़बड़ाहट एक लय में आ जाती है और वे इशारों का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है, ये सारे शुरुआती पड़ाव उस अदृश्य नींव की तरह हैं जिस पर पहले शब्द की इमारत खड़ी होती है। ये सब भी बच्चे के स्वस्थ विकास के ही संकेत हैं और पहले शब्द की तरह ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल आता है कि इस सफर में माता पिता कैसे मदद कर सकते हैं। देखिए, हमारा रोल बहुत ही अहम है और कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं जिनसे एक बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चे के लेवल पर आकर आमने सामने बात करें। जब वो कोई आवाज निकाले तो उनकी नकल करें, इससे उन्हें हिम्मत मिलती है। अपने पूरे दिन के बारे में उनसे बात करते रहें। और हाँ, जब वे बोलने की कोशिश करें तो उस बात को आगे बढ़ाएं। जैसे अगर वे कार कहते हैं तो कहा जा सकता है, हाँ देखो वो लाल रंग की बड़ी कार। लेकिन यहाँ एक अलग और भी गहरा नजरिया है। जब आलिया भट्ट ने सद्गुरु से पूछा कि एक अच्छी माँ कैसे बने, तो उन्होंने जवाब दिया कि सिखाने के बजाय बस अपने बच्चे को देखें, सुनें और समझें, क्योंकि वे जीवन के बहुत करीब हैं, शायद हमसे भी ज्यादा। बच्चे का पहला शब्द सिर्फ एक आवाज नहीं है। नहीं, ये भाषा की उस अविश्वसनीय शक्ति की शुरुआत है जो एक बच्चे को पूरी दुनिया से जोड़ती है। इसका महत्व बहुत ही गहरा है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा कोई आवाज निकालता है और उसे एक जवाब मिलता है, एक मुस्कान या उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, तो एक बहुत ही शक्तिशाली कनेक्शन बनता है। बच्चा सीखता है, मेरी आवाज में ताकत है, ये दुनिया को बदल सकती है। यही एहसास उसे और बात करने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो भाषा है ना, ये सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, ये मातृभाषा है जो एक बच्चे को उसकी संस्कृति, उसके लोगों के इतिहास और उसकी अपनी पहचान से जोड़ती है। ये एक पूरी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो जैसा कि सद्गुरु ने कहा, अगर बच्चा जीवन का सलाहकार है तो एक पल के लिए सोचें,
अपने पहले शब्द के जरिए वे हमें कौन सा पहला और सबसे ज़रूरी सबक सिखा रहे हैं? शायद धैर्य का, बिना शर्त प्यार का, या शायद छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजने का? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।